हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? होप आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे वोकैबुलरी का अल्टीमेट सॉल्यूशन। ठीक है, वोकैबुलरी काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम होती है, वोकैब लर्न नहीं होती है या आप लर्न करके भूल जाते हैं और कईयों को तो ये डाउट होता है कैसे वोकैब करनी, क्योंकि वोकैब तो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। ठीक है, सो सारे डाउट्स के ऊपर बात करेंगे वीडियो के ऊपर। अगर आपको वीडियो स्लो लगती है तो 2x पे देख सकते हैं। एंड वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए, वोकैब के लिए जो मैं फॉलो करती हूँ, बेसिकली मेरे पास दो बुक हैं। ठीक है, एक तो आप ये देख लीजिए, एक मेरे पास ऐसे वोकैब प्रोडिजी की बुक है एंड वन आई हैव इज समुद्र मंथन। ठीक है, ये दो बुक मेरे पास ईरानी मैम की है और वोकैब प्रोडिजी आपकी निमिषा मैम की। मेरे पास दो बुक हैं वोकैब के लिए। ओके, अब अगर मैं वोकैब की बात करूं तो देखिए, वोकैब का जो इंडेक्स आप ये देख सकते हैं, इंडेक्स ये रहा। ठीक है, तो देखिए वोकैब का इंडेक्स आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे मैंने लगा दिया है। ठीक है, अब वोकैब देखिए, वोकैबुलरी आपने बुक देख ली। देखिए बुक ना इतनी मोटी बुक है वोकैब प्रोडिजी की, इतनी बड़ी वोकैब प्रोडिजी की बुक को आपको कैसे कवर करना है, कम टाइम में अपना पूरा वोकैब कंप्लीट करनी है, तो इसके लिए मैं आपको अल्टीमेट सॉल्यूशन दूंगी। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठिएगा। अपनी वोकैब प्रोडिजी जिसके पास भी बुक है वो अपनी बुक लेकर के बैठे, जिसमें नहीं है वो एक पेपर में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात बोलूंगी, जिन भी बच्चों ने अभी परचेस नहीं करी है, जो अब परचेस करेंगे या जिन्होंने पहले परचेस करी है, ज्यादा पड़ी नहीं है, एनी स्टूडेंट, मतलब कोई भी बच्चा ऐसा है जिसके पास बस ये बुक है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अपनी बुक का जो फ्रंट पेज होता है ना, यहाँ पे फ्रंट पेज पे दैट यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कि आपने बुक किस दिन से पढ़नी स्टार्ट करी है या किस दिन आपने परचेस करी है। ठीक है, सो दैट जब आपका वोकैब प्रोडिजी कंप्लीट होगी ना, आप एक बार देख सकते हैं कि मैंने इतने कम टाइम में कितना कंप्लीट किया है या मैंने कब बुक ले ली थी और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, आपको पूरा एनालिसिस पता चल जाएगा। ओके, देखिए वोकैबुलरी पहले आपको करनी कैसे है। अब मैं हमेशा से आपको बोलती आई हूँ, आपने बहुत जगह से सुना भी होगा कि वोकैब आपकी द हिंदू की आती है। मोस्टली एग्जाम्स में द हिंदू की वोकैब आती है और द हिंदू की वोकैब करने के लिए आपको द हिंदू एडिटोरियल करना पड़ेगा, जो आप निमिषा मैम से, विशाल सर से या फिर आपके वरुण सर से कर सकते हैं। राइट, आपको वोकैब के लिए बस लास्ट 3 मंथ्स की हिंदू वोकैब को लर्न कर लीजिएगा, चाहे वो आप लर्न करें, रट्टा मारे, कैसे भी करें, बट आपको वो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए वोकैब प्रोडिजी की बात करी थी, आप एक बार इंडेक्स देख लीजिए नंबर 1 पे। ठीक है, आपको करना कैसे है मैं यहाँ पे आपको लिस्ट बता रही हूँ, आप ऐसे ही फॉलो कीजिएगा, तभी आपकी वोकैब प्रोडिजी कम टाइम में हो पाएगी। ठीक है, क्योंकि देखो खरीदना बड़ी बात नहीं है, मेन बात होती है आप टाइम पे उसको कंप्लीट करें। ठीक है, आप मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज करें, ये चीज होती है। तो देखिए आपको करना कैसे, देखो सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 है वो है लिस्ट ऑफ 220 रूट वर्ड्स। ठीक है, आप यहाँ पे अपनी बुक में ऐसे लिख सकते हैं, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है मेथड, तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, ये जो 3 चैप्टर्स हैं आपके, 1 है आपका लिस्ट ऑफ 220 वर्ड्स, सेकंड चैप्टर है आपका उन 220 रूट वर्ड से डिराइव 3000 वर्ड्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड थर्ड जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है द हिंदू के वोकैब। अगेन जो मैं आपको बोला था हिंदू की वोकैब है, तो ये 3 चैप्टर सबसे पहले कंप्लीट कीजिए, बाकी पूरी बुक रहने दीजिए, पहले ये 3 चैप्टर कंप्लीट कीजिए, मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो करना कैसे है, आप सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 आप मेरा देख लीजिए, मैंने किसी के प्रॉपर मैंने वर्ड्स लिखे हैं, उसके आगे उसका पेंसिल से लिखा है। जैसे मैंने आपने यहाँ पे सेकंड वर्ड देखा होगा एसी, तो एसी का मतलब होता है आपका शार्प, मतलब नेगेटिव टोन में ये वर्ड जा रहा है यूजुअली, तो इसका मीनिंग मैंने बगल में यहाँ पे लिखा है, देखिए एक्रीमनी, मतलब नेगेटिव सेंस में ये वर्ड जा रहा है, लड़ाई की बात हो रही है, कहीं कहीं बैटल की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे करके आपको अपनी लिस्ट ऑफ 220 वर्ड्स पहले इनको कर लेना, टिप्स पे याद कर लेना, वर्ड्स आपको पता चल जाए, आपको पता चल जाए कि केटा मतलब तबाही से होता है, बेने मतलब गुड होता है, ईयू मतलब गुड होता है। ठीक है, देखिए सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारे पास है वो है उन रूट वर्ड से डिराइव लिस्ट ऑफ 3000 वर्ड्स। एंड ऑनेस्टली ये जो वर्ड्स है ना, ये इतने इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट ना, मोस्टली वोकैब में यही वर्ड्स आते हैं। आप लिस्ट देख लीजिए, मैंने कैसे करा, देखिए यहाँ पे प्रॉपर वर्ड्स उसको हाईलाइट कर दिया, उसका हिंदी मीनिंग, तो ऐसे करके मैंने प्रॉपर, आप देख लीजिए एक बार नोट्स को मैंने ऐसे कंप्लीट किया है। देन देखिए द हिंदू की मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि द हिंदू की वोकैब ही आती है एग्जाम में, स्पेशली लास्ट 3 मंथ्स की आती है, बट मैम ने अपनी बुक के अंदर प्रॉपर वे में ऐसे मेंशन करके दिया है। यूजुअली जो वर्ड्स आते हैं ये मैंने ऐसे मेंशन किया था, आप लोग भी इसको कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट 3 चैप्टर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका सेट 1 है। ठीक है, इसको आप सेट 1 कंसिडर कर लीजिए कि मुझे सेट 1 के अंदर ये 3 चैप्टर पहले कंप्लीट करने हैं। देन देखिए आप यहाँ इंडेक्स में देख लीजिए, चैप्टर नंबर 4 आपका जो है मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ये भी एग्जाम में आता है। आप ना 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपका 5th चैप्टर है, आप इसको क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि ये बैंकिंग एग्जाम में नहीं आता, मतलब बिल्कुल भी इसके क्वेश्चन नहीं आते, आप इसे क्रॉस कर सकते हैं। देन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग एरर, ये क्लर्क के एग्जाम में आता है, बट देखिए बहुत सारे वर्ड्स है ऐसे, तो आप क्या ही स्पेलिंग याद करेंगे, वो तो आप जब वोकैब करेंगे, एडिटोरियल पढ़ेंगे, आपको वहीं पता चल जाएगा, तो इसको भी आप फिलहाल के लिए क्रॉस कर लीजिए। देन आपका फॉरेन वर्ड्स हो गए, ये एग्जाम में आते तो हैं, बट इसके भी कुछ फिक्स्ड है, मतलब कुछ 10-12 ही हैं, आपको वही रिवाइज करना है। सो अब देखिए जो सेट नंबर 2 हमारे पास होगा, उस सेकंड के अंदर आपको चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 16 को इंक्लूड करना है। ठीक है, 4 कौन सा है, अगेन वही मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स मैंने आपको कहा है एग्जाम में आते हैं, जैसे एमिनेंट हो गया, एमिनेंट हो गया, एक सिमिलर वर्ड साउंड करें बट इनकी स्पेलिंग में डिफरेंस है। एल्डर एंड ओल्डर, इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है,
लेटर और लेटर ये वर्ड्स बहुत ज्यादा रिपीटेड हैं, तो आप इनको भी देख लीजिएगा आपको कैसे ये याद करने हैं। तो ये सेट नंबर 2 का पार्ट है आपका, ठीक है। देन मैं चैप्टर नंबर 13 की बात करूं तो वो है आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। अब इडियम्स एंड फ्रेजेस ना बहुत ईजी होते हैं। देखिए मैंने ऐसे इसको प्रॉपर लाइट कलर करके पूरा बना रखा है, कलरफुल, ठीक है। आप इडियम एंड फ्रेजेस को निमिषा मैम की वीडियो से कर सकते हैं, रानी में आप वीडियो किसी की भी कर लीजिए। देखिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस लर्न करने ना, तो आप आराम से इसको कर लेंगे, ये तो बहुत ईजी है। देन चैप्टर नंबर 16 में एग्जामिनर के मोस्ट फेवरेट इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। देखिए अगर आपने पहले इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लिए तो उसके बाद आप इसको जरूर कर लीजिएगा, इजी टॉपिक है एंड हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है। तो सेट नंबर 2 के अंदर ये 3 चैप्टर हो गए, तो ऐसे करके आपके 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए, ठीक है। देन सेट 3 की अगर मैं बात करूं तो सेट 3 में 14, 17 और 18 ये 3 चैप्टर को इंक्लूड कीजिएगा। 14 के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स है। देखिए फ्रेजल वर्ब्स ना बहुत सारी होती है, ऑनेस्टली मुझे लर्न नहीं होती है, मैं जस्ट एक बार वोकैब में कभी पढ़ ली, कहीं पे आ गई, रिपीट हो रही है, वही वाली करती हूँ, रेस्ट में ऐसा नहीं करती क्योंकि बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स होती है, ठीक है। देन 17 के अंदर एग्जामिनर के मोस्ट फेवरेट वर्ड्स हैं, तो ये तो करने पड़ेंगे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कीजिएगा। देन 18 के अंदर अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, जो कि इंपॉर्टेंट, तो प्लीज इसको भी जरूर कीजिएगा, स्किप नहीं कर सकते इन चैप्टर्स को, ठीक है। तो ऐसे करके टोटल आपके 9 चैप्टर कंप्लीट हो गए। ये एक सीक्वेंस चल रहा है, इंपॉर्टेंट लेस इंपॉर्टेंट लेस इंपॉर्टेंट। देन देखिए बचे हुए जो चैप्टर्स हैं उनको जरूर कीजिएगा, जैसे प्रैक्टिस सेट्स आपके बच गए, ठीक है। एंड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड वोकैब वर्ड्स हैं, ये कुछ चैप्टर्स बच गए हैं, आप इनको जरूर कीजिएगा। इनकी प्रायोरिटी ऑल द फर्स्ट जो 9 चैप्टर्स उनसे कम है, बट करने तो ये भी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो वोकैब के लिए आपको द हिंदू एडिटोरियल डेली बेसिस पे कीजिएगा, किसी भी पर्टिकुलर टीचर का, ठीक है। वोकैब प्रोडिजी को डेली 15 से 20 मिनट रीड करना, ठीक है, हो जाएगा। रीड करना है, कोई लर्न मत करना है, ऐसे स्ट्रेस मत क्रिएट करना कि भाई मुझे याद क्यों नहीं हो रहा है, रिवाइज करते रहिए, डेली बेसिस पे रीड करते रहिए। देन आप द हिंदू की जो लास्ट 3 मंथ्स की वोकैब है उसको कर लीजिएगा। तो वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड मोर अपडेट। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।